क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी और योगी का प्रशासन झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। शंकराचार्य विवाद के बीच पहली बार सीएम योगी ने चुप्पी तोड़ी है। धर्म की आड़ लेकर सनातन धर्म को कमजोर करने की बात कहते हुए मंच से सीएम योगी ने ऐसे तत्वों को कालनेमी करार देते हुए कहा कि ये लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं लेकिन भीतर से धर्म विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। सीएम योगी ने सोनीपत के इसी मंच से सनातन धर्म की बात करते हुए माघ मेला का जिक्र किया, मौनी अमावस्या वाले दिन का जिक्र किया और फिर चुनौती भरे अंदाज में कहा जो विकृति सनातन धर्म को कमजोर करेगी उससे डटकर मुकाबला करेंगे, मोर्चाबंदी करेंगे और उसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कि जो भी विकृति सनातन धर्म को कमजोर करेगी और हमारे इस 1000 वर्ष की शानदार यात्रा में बाधक बनेगा, हर भारतवासी का दायित्व बनता है, हर सनातन धर्मावलंबी का दायित्व बनता है, हम उसके खिलाफ मोर्चाबंदी लेकर के उसको बाहर का रास्ता दिखाएं और अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाएं। अब आते हैं योगी के कालनेमी वाले हमले पर। सीएम योगी के बयान में इस्तेमाल किया गया कालनेमी शब्द अपने आप में गहरा अर्थ रखता है। कालनेमी का उल्लेख रामायण में मिलता है। वो एक मायावी असुर था जिसने साधु का वेश धारण कर हनुमान जी को भ्रमित करने की कोशिश की थी। बाहर से वो धर्मात्मा और तपस्वी दिखाई देता था, लेकिन भीतर से उसका उद्देश्य भगवान राम के कार्य में बाधा डालना था। अंततः हनुमान ने उसके छल को पहचान लिया और उसका वध कर दिया। हैरानी की बात यह कि सीएम योगी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब शंकराचार्य को अपने अनुयायियों के साथ रथ से मौनी अमावस्या पर स्नान करने जाने से रोकने के बाद बहस तेज है। हालांकि मुख्यमंत्री ने किसी व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों को मौजूदा विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के अपमान के खिलाफ लड़ने का मन बना लिया है। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं
कि यह धर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी साधु संत का अपमान होगा तो वो सरकार के खिलाफ उनके समर्थन में उठ खड़े होंगे। शंकराचार्य तो फिर भी धार्मिक लिहाज से बहुत बड़ी हस्ती है। शंकराचार्य का सम्मान हो, उनका पूरा का पूरा सम्मान और प्रतिष्ठा को बचा करके सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और सच्चाई तो ये है, अभी रास्ते में जितनी गोमती हमें गंदी दिखी है उससे ज़्यादा गंदी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। इसका मतलब साफ है कि धर्म की ये लड़ाई अब सियासी भी बन चुकी है। सूबे में 2027 के चुनाव का मिजाज बन रहा है। इस लिहाज से सपा इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहेगी। देखना यह है कि ये लड़ाई अब कहां तक जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।